कर लो। कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लिखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स हम कर रहे थे, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स खत्म करेंगे अभी। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, सो इसके अंदर हमने जो पहला रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है, दैट इज द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के अंदर हमने ये देखा था कि जब हम अल्कोहल को पानी से ट्रीट करते हैं तो वी गेट अल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोनियम आयन, get alkoxide plus hydronium ion. So this is the reaction that we have discussed in the previous class. And इसके बेसिस पर हमने कंक्लूजन निकाला था कि 3 डिग्री अल्कोहल वीकेस्ट एसिड होते हैं and 1 degree alcohols are most acidic. So 1 degree alcohol is greater than 2 degree alcohol, which is greater than 3 degree alcohol. And this comparison is about the order of acidic strength, or the order of acidic strength. Now देयर इज़ अ फैक्ट दैट वी मस्ट नो कि केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि एक फैक्ट आप नोट कर सकते हो, जब भी किसी मेटल के ऊपर हम एसिड डालते हैं, कभी भी अगर हम मेटल के ऊपर एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ये बात पता है आपको? यस सर। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेनेवर वी पोर एसिड ऑन अ मेटल। सो इस फैक्ट का क्या रेलेवेंस है यहाँ पर? इसका रेलेवेंस यहाँ पर ये है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अल्कोहल्स हैव एसिडिक कैरेक्टर। सो लिखेंगे कि सिंस alcohols have since alcohol has acidic character या acidic nature we can say, तो क्या होगा कि अगर हम मेटल के ऊपर अल्कोहल डालेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर हम देखेंगे कि H2 गैस लिबरेट होगा। सो H2 गैस इज लिबरेटेड। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि जब भी हम मेटल के ऊपर अल्कोहल डालते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हमें दिखता है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अगर हम अल्कोहल के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जस्ट टू डिपिक्ट दिस रिएक्शन, तो वी कैन से कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि जिंक है और हमने डाला इसके ऊपर CH3OH, CH3OH को हम बोलते हैं मीथेनॉल। अगर हमने जिंक के ऊपर डाला मीथेनॉल तो ये पक्का है कि H2 गैस निकलेगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर हमने लिया लेट अस से सोडियम और इसके ऊपर डाला हमने मिथेनॉल, तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर हमारा H2 गैस निकलेगा पक्का। सो दिस इज H2 गैस एंड दिस इज H2 गैस, और साथ में क्या मिलेगा? साथ में आपको मिल जाएगा CH3O माइनस Zn प्लस, अब मिल जाएगा CH3O माइनस Na+। सो ये रिएक्शंस क्या डिपिक्ट कर रही हैं कि मेटल प्लस अल्कोहल लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। हाँ, मेटल प्लस अल्कोहल करता है लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये एक फैक्ट है जो कि हमको याद रखना चाहिए, और ये जो बात है जो यहाँ पे लिखवाई है ये क्लास 10th की बात है, जो कि अगर हम डालते हैं मेटल के ऊपर एसिड तो यस। H2 गैस निकलता है। दिस इज क्लास 10 का कॉन्सेप्ट, वही चीज़ एक्चुअली हम वहीं पे उसी को इससे रिलेट कर रहे हैं। सो दिस कैन बी इजीली लर्न। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आती है बात, एक और फैक्ट है यहाँ पर। वो फैक्ट ये है कि अगेन क्लास 10th का ही ये फैक्ट है कि अगर हम किसी एसिड और एक बेस को करवाते हैं ट्रीट, तो व्हाट डू वी गेट? यू नो व्हाट डू वी गेट? सॉल्ट प्लस वाटर। यस, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल्स का हम बोल रहे हैं कि एसिडिक कैरेक्टर होता है। सो अगर हम लेते हैं जैसे से अल्कोहल, सो अल्कोहल प्लस हमने एसिड के नीचे अल्कोहल को लिखा है क्योंकि अल्कोहल्स हैव एसिडिक कैरेक्टर, सर प्लस बेस। एक सेकंड थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दो थोड़ा। हाँ सर ठीक है। सो यहाँ ओके। पे है कि अगर हमने अल्कोहल के ऊपर डाला बेस तो वी एक्सपेक्ट कि सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन दिस हैपन्स ओनली फॉर दिस हैपन्स ओनली फॉर मिथेनॉल, दिस हैपन्स ओनली फॉर मिथेनॉल।
बाकी किसी और अल्कोहल में इतना एसिडिक कैरेक्टर नहीं है कि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना पाए। तो दिस हैपन्स ओनली फॉर CH3OH, दैट इज मिथेनॉल। तो ये रिएक्शन सिर्फ मिथेनॉल में ही होता है, अदरवाइज नहीं होता ये रिएक्शन। तो यानी कि इन जनरल, अब बोल सकते हो कि इन जनरल अल्कोहल्स आर नॉट दैट एसिडिक। अल्कोहल्स इतने एसिडिक नहीं होते कि वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएं। अल्कोहल्स आर नॉट दैट एसिडिक दैट दे कैन रिएक्ट विद बेस। Alcohols are not that acidic that they can react with base. ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी, यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ CH3OH ही एक ऐसा अल्कोहल है जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर पाएगा, बाकी CH3OH के अलावा और कोई अल्कोहल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, यस सर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा टॉपिक चल क्या रहा है वैसे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। सो उसके अंदर जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो आप देख लो उसको, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, इसमें एक वर्ड आ रहा है एस्टर। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टेरिफिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब ये जो एस्टर है, एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है, एस्टर इज एक्चुअली, स्वीट स्मेलिंग। हाँ, एस्टर स्वीट स्मेल तो होता है, यस यू आर राइट, लेकिन एस्टर होता क्या एग्जैक्टली पता है आपको कि होता क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है? ठीक है, तो देखो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये स्वीट स्मेल और सार स्मेल और टट्टी की बदबू की तो बहुत अच्छा लगता है बताने में, लेकिन कंपाउंड्स के नाम याद करने हैं तभी हम एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो एस्टर इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। ये बात क्लास 10th की बात है, ये क्लास 12th की बात नहीं है। एस्टर हमने क्लास 10th में सीख रखा होता है, और ये जो रिएक्शन है ये भी क्लास 10th का ही रिएक्शन है। सो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके एस्टर को प्रिपेयर करेंगे। सो जो रिएक्शन यहाँ पे रहती है, द रिएक्शन दैट वी हैव हियर इज, वी टेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड and we treat it with an alcohol, and this reaction gives us ester. So carboxylic acid plus alcohol से हमें मिलता है ester। क्योंकि टॉपिक चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, इस वजह से ये रिएक्शन इस यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल का यूज हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, एस्टर प्लस वाटर इन फैक्ट। सो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। सो दिस इज वाटर। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यू नो? CH3 नहीं, जनरल फॉर्मूला जैसे अल्कोहल होता है ROH, वैसे ही COOH। ये होता है RCOH। So this is the general formula of carboxylic acid. So RCOH plus ROH gives, अब देखो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये। आपको अल्कोहल में से H निकालना है और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकालना है, और जो बाकी चीज़ बच गई तो आपको ज्वाइन कर देना है। सो ये जो है ना आपके पास RC डबल बॉन्ड O, आपको इसको OR से ज्वाइन करना है। तो देखो क्या क्या आएगा, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, और फिर ये जो है ना O, ये आपको यहाँ लगाना है, रहेगा R, और साथ में आ जाएगा H2O। समझ में आया? यस आगे समझ में? यस। ठीक है, तो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो जिससे कि चीज़ क्लियर हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज दिस थिंग, मिथेनोइक एसिड। सो द फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज मिथेनोइक एसिड, एंड उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज HCOH। सो इफ यू टेक HCOH and if we treat it with alcohol, let us say we are taking CH3OH, कहाँ से H निकालना है, कहाँ से OH निकालना है? CH3OH से H निकालना है और मिथेनोइक एसिड से OH। So आप बता सकते हो क्या मिलेगा? हेलो हेलो, मैं पूछ रहा हूँ आशमी, आप बता सकते हो कि क्या आएगा प्रोडक्ट? HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O CH3
ओ। नहीं, ये तो गलती कर रही हो। ऑब्जर्व किया करो यास्मीन ध्यान से, आर ओ कनेक्ट नहीं किया, ओ आर कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है यहाँ पे, तो OCH3। OCH3 प्लस H2O, सो दिस इज व्हाट वी गेट। तो यहाँ पर हमने कौन सा अल्कोहल लिया था, वी हैड टेकन मिथेनॉल, मिथेनॉल। एंड कौन सा कार्बोक्सिलिक लिया था, वी हैड टेकन मिथेनोइक एसिड। नोट कर लिए ये? नहीं सर, थोड़ा ऊपर करना। हाँ बस। कहाँ तक नोट कर लिया? रिएक्शन लिखनी है कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे वाली। ओके, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। कहाँ से H निकालना है? H निकालना है मिथेनॉल से। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना है अल्कोहल से H निकालना है। अल्कोहल से H निकालना है। आपने देखो देखो आशमी, ये ना जानबूझ के लिखवा रहा हूँ मैं इस तरीके से। आपने कभी देखा है कि किताबों में ऐसे लिखा होता है? ऐसा किताबों में कभी लिखा नहीं होता। तो यस मैं सर। जानबूझ के ऐसे लिखवा रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। आपको ऐसे बोलना है कि अल्कोहल से H निकालना है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालना है, तो आपको एस्टर मिल जाएगा। अगर आप ये बोलोगे कि मिथेनॉल से H निकालना है, तो फिर तो मिथेनॉल आप तो फिर आप ये बोल रहे हो कि आपको हमेशा मिथेनॉल ही दिया जाएगा। ऐसा जरूरी थोड़ा ना है, आपको तो कोई भी अल्कोहल दे देगा ना वो। यस सर। हाँ, तो आपको हमेशा जनरल बात याद करनी है कि जैसे आप बोलते हो ना कि CHO का बन जाता है ये, COH का बन जाता है ये। CH2OH। हाँ, तो CH2OH नहीं बनता, CH2OH का CHO बनता है। हाँ, CH2OH प्लस। हाँ यस सर। तो बेसिकली कहने की बात ये है कि हमेशा हमें जनरल चीज़ याद करनी है, किसी मतलब कंपाउंड स्पेसिफिक बातें याद नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? यस सर। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, आप नोट कर लिया? यस सर हो गया। अब मिथेनोइक एसिड के बाद जो नेक्स्ट एसिड आता है आपके पास, वो आता है CH3COH। इसे बोलते हैं इथेनोइक एसिड। और इस बार आप ले लो CH3CH2OH। इस बार मैंने इथेनॉल लिया है, मिथेनॉल लिया है? इथेनॉल। अब ये बताओ कि अगर आप मिथेनॉल बोलते हैं कि मिथेनॉल से H निकालना है, तो क्या ये बात यहाँ पे वैलिड हो पाती? नहीं, इसलिए हमेशा क्या बोलना चाहिए हमें? अल्कोहल से निकालना है। अल्कोहल से क्या निकालना है और कहाँ से क्या निकालना है? अल्कोहल से H निकालना है आगे तो बोलो भैया। और कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड से OH OH निकालना निकालना है। है। एनर्जी लेके आओ बॉडी के अंदर, पेपर तुम्ही को लिख के आना है। यस सर। हाँ, ताकत लगानी पड़ेगी आज में, ऐसे नहीं होने वाला। बहुत वास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं प्यार से पढ़ा रहा हूँ तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि तुम बिल्कुल आराम से एंजॉय करते हुए। बहुत ताकत लगेगी इसके अंदर, बहुत वास्ट है ये। एनसीईआरटी में देखें कितने कितने क्वेश्चन भर भर के दे रखे हैं। यस सर। हम्म, भगवान याद आ जाएंगे याद आ क्वेश्चन गया के। बताओ इसका आंसर, बताओ फटाफट। सर। इसमें से H निकालना है। आंसर बताओ, इथेनॉल। आंसर 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 बताओ। अच्छा हाँ ओके। CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3 प्लस H2। प्लस H2। तो इस तरीके से हमने ये खत्म कर लिया है, एस्टरिफिकेशन ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन खत्म हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर समझ में आ गया। यस सर। अब लिखो ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। कभी सुना है इसका नाम? सुना है। जानती हो कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? नहीं आइडिया? नहीं, नहीं सर। ल्यूकास टेस्ट एक केमिकल टेस्ट है, लिख लो। इट इज अ केमिकल टेस्ट, इट इज अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. It is a chemical test to distinguish between वन डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। इतना गैप क्यों लिया तुमने बोलने में? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ल्यूकास टेस्ट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट, कोई भी टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो एक रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएजेंट हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट।
और नाम में कुछ रखा नहीं है, पता होना चाहिए कि रिएजेंट है क्या। तो जो ल्यूकास रिएजेंट होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2, दिस इज ल्यूकास रिएजेंट। अब होता क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है ये। अगर आपके पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल के ऊपर आपने डाला ल्यूकास रिएजेंट विच इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड, तो आपको मिलता है, आपको इंस्टेंटेनियसली मिलती है, इंस्टेंटली वी गेट टर्बिडिटी, इंस्टेंटली वी गेट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। अगर आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है और उसके ऊपर डाला आपने ल्यूकास रिएजेंट विच इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड, तो आपको जो है टर्बिडिटी मिलती है, लेकिन 4-5 मिनट लगते हैं टर्बिडिटी आने में। तो 4 to 5 मिनट्स बाद आपको टर्बिडिटी मिलती है। 4 to 5 मिनट्स फॉर टर्बिडिटी टू अपीयर। व्हाट इज टर्बिडिटी? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अगर आप लेते हो 1 डिग्री अल्कोहल और इसके ऊपर डालते हो आप ल्यूकास रिएजेंट विच इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड, तो इस सिचुएशन में आपको टर्बिडिटी नहीं मिलती, नो टर्बिडिटी। तो ये है हमारा ल्यूकास टेस्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंटली दे रहा है टर्बिडिटी, 2 डिग्री अल्कोहल 4 से 5 मिनट बाद टर्बिडिटी दे रहा है, और 1 डिग्री अल्कोहल नहीं दे रहा है। तो ये एक तरीके से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बिल्कुल। तो इस पे भी इस क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर, लिख लेते हैं जो बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। लिखा हुआ है हाउ विल यू distinguish between propanediol and ethanol. How will you distinguish between propanediol and ethanol? अब propanediol को पहले बना के देखते हैं कि what does it look like। तो propanediol क्या होता है, C, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर होगा एक H। सो दिस इज propanediol। अगर हम बात करते हैं इथेनॉल की, सो व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल इज CH3OH। CH3 CH2OH होता है आई थिंक। हाँ यस सर। CH3 CH2OH होता है इथेनॉल। आपने क्या बोला? CH3OH इज इट? ये मैंने मिथेनॉल मिल गया था। अच्छा, तो हमारे पास दे रखा है प्रोपेंटुऑल और इथेनॉल। अब क्या हम देख पा रहे हैं कि जो प्रोपेंटुऑल है इट इज़ अ 2 डिग्री अल्कोहल, राइट? यस सर। कैसे पता लगता है 2 डिग्री अल्कोहल? क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन 2 कार्बन से 2 अटैच्ड है। कार्बन से अटैच्ड है। सो इट इज़ अ 2 डिग्री अल्कोहल एंड इथेनॉल इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। सो इट इज़ अ 1 डिग्री अल्कोहल। और हम जानते हैं कि जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल के ऊपर आप डालते हो ल्यूकास रिएजेंट व्हिच इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड, तो 4 से 5 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी मिलती है। हाँ तो हम बोलेंगे कि टर्बिडिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आएगी। टर्बिडिटी जानती हो क्या होती है? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। हाँ, टर्बिडिटी अपीयर्स इन 4 to 5 मिनट्स। एंड 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर अगर हम डालते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? concentrated HCl plus ZnCl2। सो देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो टर्बिडिटी, देयर इज नो रिएक्शन। तो क्या ये समझ में आ गया आपको? यस सर। एग्जाम के लिए याद कर पाओगी इसको? यस सर। ठीक है। अगर चाहती हो अच्छे मार्क्स लाना तो सारे टॉपिक्स को, सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को NCERT रीड करके सप्लीमेंट करो। मेरे को बार बार कहना ना पड़े, आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी पढ़ाई के लिए, है ना? क्योंकि आप ही को एग्जाम फेस करना है एंड इट इज़ अबाउट योर रिजल्ट ओनली, ठीक है ना? यस। और अगर NCERT नहीं पढ़ी है तो जस्ट से कि नहीं पढ़ी है, मेरे को पढ़नी है अभी। कभी भी यस नहीं बोलना अगर नहीं किया है काम तो। बी फियरलेस, ठीक है? यस। हाँ, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ी, देखो अगर आपने पढ़ी होगी तो ऐसा हो नहीं सकता आज में कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं आया। तो अभी भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि आपने NCERT पढ़ी है। तो अगर पढ़ी होती तो आपको कुछ ना कुछ डाउट्स तो पक्का आते होते। तो देख लो एक बार, जस्ट सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद, आपको लगता है आप अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो अभी अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है? डू यू थिंक यू आर गिविंग योर बेस्ट शॉट केमिस्ट्री में। ओवरऑल, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में? फिजिक्स। फिजिक्स में दे रहे हो आप?
यस सर। दे रहे हो? और श्योर? हाँ। तो कल क्लास कैसे भूल गई तुम? सर मैं कभी नहीं भूलती सर, पता नहीं कल क्या हुआ, मैं भूल तो गई। क्लास में आप लेट भी आते हो हमेशा? हाँ, हाँ। देख लो आशमी, सर यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में या बाकी सब्जेक्ट्स में भी, बाकी सब्जेक्ट्स का मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स का इन पर्टिकुलर जो भी आपने साथ में पढ़े हैं, कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। वो इंसान जानता होता है कि मैं बेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। तो जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर कि आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे। अभी नहीं देना आंसर, जस्ट यू शुड नो कि क्या मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे रही हूँ या अपना टाइम कहीं और डायरेक्ट तो नहीं कर रही। तो देख लो, है ना। yes, sir. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स लिखो, फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स की, तो कौन कौन से हैलाइड्स हमारे पास हैं, लिखो फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो यहाँ पे आता है PCl5, PCl3। तो इसके अंदर हमें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल करवाना है विद फॉस्फोरस हैलाइड्स PCl5 एंड PCl3। तो लिखते हैं एग्जांपल, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगर हम लेते हैं लेट अस से इथेनॉल विच इज CH3 CH2OH, और इस पर हमने डाला PCl5। तो जब हम डालते हैं CH3 CH2OH के ऊपर PCl5, तो कुछ भी नहीं करना, ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। आप जानते हो कि क्या आएगा इस रिएक्शन का आंसर? ये रिएक्शन पहले कर चुके हैं हेलो एल्केन्स के अंदर। सर OH हट जाएगा। पूरा बताया करो, बताया था ना अभी। यस सर। वो छटेगा तो कुछ और लगेगा भी ना। हाँ। पूरा बताना होता है लाइफ में सर हमेशा। रश्मि, बात ओ बात को दिमाग में डाल लो अच्छे से। सर OH की जगह पे Cl आएगा। हाँ, ऐसे ऐसे बात किया करो, कच्ची पक्की बातें मत किया करो कभी भी। यस सर। तो CH3 CH2Cl आएगा यहाँ पर, साथ में क्या आएगा बाय प्रोडक्ट? याद नहीं कर रखी पीछे की चीजें। क्लास 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 कब है मेरी, अगली क्लास कब है मेरी, अगली क्लास कब है मेरी? बस ट्यूशंस पढ़ते रहना बैठ के, सेल्फ स्टडी मत करना कभी भी। POCl3 और HCl, ये रिएक्शन पहले पढ़ रखी है, तो यू आर एक्सपेक्टेड कि आपको ये चीज याद हो। अभी बहुत बड़ा सिलेबस पेंडिंग है आपका, बहुत बड़ा सिलेबस, एंड आई डोंट थिंक दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट एफर्ट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो आप प्लीज थोड़ा सा मेहनत करो, अपनी मेहनत बढ़ाओ इसको। आपको लगने, मेरे को लगने लगा कि आपको वो सीरियसनेस दिख रही है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए हमको, अगर हमने ये सब कर लिया तो। गिवन दैट आपने पिछले 8 महीने में कुछ भी नहीं सीखा है केमिस्ट्री के अंदर, तो अब तो मेहनत डालो ना अपनी पूरी 100%। ऐसे हूँ हाँ करने से काम नहीं चलने वाला, और सेंटेंसेस हमेशा कंप्लीट बोलना है इसमें, ठीक है। यस कभी सर। भी ऐसे नहीं बोलना कि OH हट जाएगा खत्म हो गया बस, ऐसे कभी बात नहीं करनी। मुझसे नहीं करनी, बाकी लोगों से करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यहाँ बताओ क्या आएगा। CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl, प्लस POCl3 प्लस HCl। POCl3 नहीं निकलता भाई, यही तो पंगा है लाइफ में। PCl5 के साथ निकलता है POCl3 और HCl, और PCl3 के साथ निकलता है H3PO3। बताया था आपको पर्टिकुलरली कि बाय प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड्स। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, व्हाट इज थायोनाइल क्लोराइड? SOCl2। SOCl2। अगर हम डालते हैं यहाँ पर अल्कोहल, लेट अस से एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज CH3 CH2OH, इथेनॉल ले लिया हमने, डाल दिया इसके ऊपर SOCl2, तो क्या मिलेगा? CH3 CH2Cl। CH3 CH2Cl हमारा मेन प्रोडक्ट है, यस। साथ में SO2 और साथ में HCl, और दोनों दोनों ही गैसियस हैं, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हैलोएल्केन। दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन। So you can say कि this is the best method. This is the best method to prepare haloalkanes. और ऐसा क्यों है कि ये बेस्ट मेथड है? क्योंकि जो दोनों के दोनों बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस हैं, और वो अपने आप इवेपोरेट कर जाएंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर haloalkane
haloalkanes because both byproducts are gaseous, and escape on their own. Full stop. तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायरोक्लोराइड भी खत्म हो गया. अब चलते हैं आगे. इसके बाद आता है आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. तो लिख सकते हो इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन. Because H2O molecule gets eliminated in this reaction. टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल की अगर हम करते हैं डिहाइड्रेशन तो वो हमेशा करते हैं एसिड के प्रेजेंस में. तो अल्कोहल का हम करते हैं डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो H प्लस की प्रेजेंस में करते हैं और टेम्परेचर होता है 443 केल्विन. तो बताओ क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, याद आ रहा है? यस सर. बिल्कुल. तो ये वही टॉपिक है जिसके अंदर अल्कोहल को हम एसिड से ट्रीट करेंगे एट 443 केल्विन तो हमें एल्कीन मिल जाएगा यहाँ पर. तो लेट्स सी. तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके. तो अगर हमने लिया यहाँ पर लेटर से हमने ले लिया इथेनॉल. सो CH3 CH2 OH. इस पर डाला आपने H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और टेम्परेचर है 443 केल्विन का. और आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या मिलेगा आपको. तो आपको ये तो पता है कि आपको एल्कीन मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो हम ज़रा देख लेते हैं. तो आंसर में आप लिखोगे, बहुत कुछ शॉर्टकट मेथड है ये. आप लिखोगे यहाँ पर ये जो OH वाला कार्बन है, OH वाला कार्बन, उससे आप OH ऐसे लगाओगे. OH को आपने नीचे दिखाया और जो बाजू वाला कार्बन है उस पर CH2 दिखाया और यहाँ पे H दिखाया है. इस तरीके से बात तो एक ही है ना? यस सर. और अब आपने डाला इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन. टॉपिक का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. तो आपको सिर्फ पानी रिमूव करना है. सो ये जो आपको H2O दिख रहा है यहाँ पर, इसको आपको रिमूव करना है. जब इसको रिमूव करोगे तो इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी. तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड. तो आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. समझ में आया? यस सर. तो इसे बोलते हैं इथीन. यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है ये कि हमारे पास था इथेनॉल और इथेनॉल से हमको मिल गया इथीन. ये क्लियर है? यस सर. ठीक है. और पानी बाहर आ जाएगा यहाँ से प्लस H2O. एक और करते हैं इसमें एग्जांपल. मान लेते हैं कि हमने लिया प्रोपेनॉल. तो CH3 CH2 CH2OH और इसके ऊपर डाला हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन. बताओगे क्या आएगा? इसमें CH जो OH है वो हम नीचे लेके आएंगे CH2 के नीचे. हाँ ठीक है. एंड उसके बाजू वाला जो CH2 है उसके हम H को भी नीचे लेके आएंगे, उसको बस CH लिखेंगे. ठीक है. आगे बोलो. हाँ, उसके बाद H2 रिमूव हो जाएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. यस. तो ये कौन है ये? एल्कीन. कौन सी एल्कीन है? प्रोपीन है ये. प्रोपीन. 3 कार्बन है तो प्रोपीन होगी ना? यस. और ये कौन सा अल्कोहल था? प्रोपेनॉल. यस सर. समझ में आ गया? यस सर. अच्छा ये बताओ कि ये जो अल्कोहल था आपके पास, यार अल्कोहल ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? 1 डिग्री. कैसे पता लगा? OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है. कितने कार्बन से अटैच्ड? वो उसका कार्बन कितना है वो देखना है. हाँ नहीं, कैसे पता लगा कि ये 1 डिग्री है? एक कार्बन है ना, इसलिए. नहीं, आप कैसे बोलना है OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, ऐसे पता लगा कि ये 1 डिग्री है. यस सर. ठीक है ना?
तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और जो सेकंड एग्जांपल है वो कौन सा अल्कोहल है? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल तो है ही, वो तो मेरे को पता ही है, अभी डिग्री की बात हो रही थी ना। यस सर, 2 डिग्री। ये 2 डिग्री दिख रहा है तुमको? अभी डिग्री पहचाननी भी नहीं आई क्या? सर OH जिस OH जिस कार्बन कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना। यस सर। यार ये सब थोड़ा सा एनालिसिस करो यार, एशमी ऐसे काम चलने वाला नहीं है। 1 अभी डिग्री। आप चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे हो ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं अगर सर, हम वो 1 डिग्री 2 डिग्री गलती से आइडेंटिफाई बोल कर दिया पाएंगे तो सर। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, वो गलती से बोल दिया ये है? वाला। ये वाला गलती से बोल दिया। गलती नहीं करनी, गलती का स्कोप बचा नहीं है अब। यस सर। पूरे पूरे साल जब होती है ना तब करते हैं गलतियां, अब नहीं गलती का स्कोप है हमारे पास। अब अगले महीने तो तुम्हारे पेपर ही हैं, अप्रैल यस। आ गया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ये है सी, ये है सी, ये है सी, ये है OH। बताओ कितनी डिग्री का है ये? 2। ये CH3, ये CH3 और ये CH। इसके ऊपर डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। तो बताओ फटाफट से निकालो कितना आएगा प्रोडक्ट, इसका क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट, प्लस H2O। सो व्हाट इज दिस? प्रोपीन। दिस इज प्रोपीन। व्हाट इज दिस? प्रोपेनॉल। प्रोपेन-2-ऑल है ये। भैया तुम तो मरवाओगी यार लिटरली। ये प्रोपेनॉल थोड़ा ना है, ये प्रोपेन-2-ऑल है। प्रोपेनॉल तो ऊपर था। यस सर। आरयूपीएससी नेमिंग की थी हमने अल्कोहल्स की। यस सर, वहाँ पे हम्म। CH के ऊपर 2 आएगा तो प्रोपेन 2 हो जाएगा। हाँ तो फिर प्रोपेन-2-ऑल बोलना ना। अगर तुम्हें आईयूपीएससी में 1 नंबर गवा दोगी ऐसे तो पेपर के अंदर। ये ऐसे कांड ना करो यार। अगला देखो, CH3 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 OH। हमें दिमाग को खोल के बैठना है इसमें, बिल्कुल भी दिमाग का ढक्कन खोल के आया करो। बताओ क्या आएगा आंसर? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड C के ऊपर CH3 और हाँ CH3। बढ़िया बढ़िया, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखने के लिए आप एक काम करो, इसको बॉक्स में डाल लो और नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो क्या होगा इसका नाम? प्रोपेन। नहीं, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है भाई, तुम झूठ बोल रही हो। आई कैन नॉट ट्रस्ट कि एनसीईआरटी पढ़ी है आपने। अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आईयूपीएससी का पहला टॉपिक सबसे पहले दे रखा है। ये है 2 मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल। अगर पढ़ी नहीं है आशमी तो क्यों बोलना है हमें कि हमने पढ़ी है? सिंपल सी बात है, झूठ नहीं बोलना हमें। चर्च जाते हैं, भगवान नाराज हो जाता है अगर हम जो है चर्च जा रहे हैं हर संडे को लेकिन झूठ बोल रहे हैं संसार में। समझे मेरी बात को? यस सर। कभी नहीं बोलना ऐसे। अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, अभी आई नीड टाइम, मेरे को टाइम चाहिए और अभी पढ़ूंगी तब बताऊंगी आपको। ऐसे नहीं बोलना, सारे बच्चे यही कर रहे हैं, झूठ बोलने में लगे हुए हैं। तो पूछो कि हाँ पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया जी, पढ़ लिया। हमें पता नहीं है क्या पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा है। इसका नाम लिखते हैं आप, 1 2 3। क्या होगा इसका नाम? 2 मिथाइल प्रोपीन। झूठ नहीं बोलना आज भी कभी भी, ठीक है? यस सर। हाँ, ये झूठ बोलना बहुत गलत आदत हो जाती है, बचपन से बढ़ जाती है, दिक्कत होती है आगे जाके। तो जो है झूठ मूठ बोलने की आदत नहीं डालनी यार। जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है ठीक है। आप कह रहे हो पढ़ना है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच वो रखो क्लियर, बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने टॉपिक क्या फिनिश किया? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। नहीं 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 नहीं, अभी अभी जस्ट अभी क्या हाँ, लिखा है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्के में मत लेना इस टॉपिक को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन गारंटीड आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अब देखो यहाँ पे हमने कौन कौन से, ये कौन सा अल्कोहल है, ये कौन सा वाला, क्या डिग्री है इसकी? 3 डिग्री। डिग्री है इसकी, लिखो लिख लो, ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब एक चीज ध्यान देना, लिख लो कि ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमें बताना है कि कौन सा वाला अल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इसका आंसर है 3 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, यस सर। और ऐसा क्यों होता है अभी हम देखते हैं। पहले आप नोट कर लो, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है, सर थोड़ा सा ऊपर हाँ इससे ऊपर, और ऊपर करना है। हाँ बस यहाँ पे। हो गया? नहीं, 1 मिनट। हम्म, हो गया। हो गया, ये नोट किया। यस सर। तो लिखा ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लिख लिया वाला यस। क्या होता है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। हाँ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 डिग्री अल्कोहल ईजी होते हैं डिहाइड्रेट करने में। लिख सकते हो कि यस। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, और कोई और वर्ड है 3 डिग्री को बोलने का? टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी, यस बिल्कुल। तो लिख सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल्स आर easiest to dehydrate. Tertiary alcohols are easiest to dehydrate. And 1 degree alcohol में सकते हो कि primary alcohols are most difficult to dehydrate. Primary alcohols are most difficult to dehydrate. तो कौन सी बात याद कर ली हमने? Tertiary alcohols are easiest to dehydrate. Primary alcohols are most difficult to dehydrate. और इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न देखते हैं क्या है। तो इसका रीज़न छुपा हुआ है इसके मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म देखते हैं किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। तो देखो ध्यान से, तो लिखो mechanism of dehydration of alcohol. Mechanism of dehydration of alcohol. तो अगर हमें डिहाइड्रेशन करना है तो डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? H plus. H प्लस की प्रेजेंस में होता है। तो मान लेते हैं हमने ले लिया अपना इथेनॉल ले लिया। तो स्टेप 1 लिखो इथेनॉल। व्हाट इज इथेनॉल? CH3OH. लो, तुम तो वहीं अटकी हुई हो इथेनॉल पे। जागो भाई याशमी, जागो, Yes yes. नींद से जाग जाओ। CH3CH2OH. CH3CH2OH। अगर हमने डाला इसके ऊपर H प्लस आयन जो हमारा एसिड से आ रहा है, तो ये ऐड करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह? Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये किसके ऊपर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर। तो जब ये आके अटैक करेगा इसके ऊपर यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा CH3 CH2 बनेगा OH2 प्लस। समझ में आया? Yes sir. ऐसा पहले भी हुआ है। हाँ. अब स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में देखो क्या होगा। स्टेप 2 में जो CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव वाली एंटिटी है, इसमें जो ऑक्सीजन है ये अनकंफर्टेबल है, तो क्या हाँ वो करेगा? 3 बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करते. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनकंफर्टेबल है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, Yes sir. तो ये सब ऑटोमेटिकली होता है, इसमें कुछ हमको कुछ भी नहीं करना, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब देखो अंदर क्या हो रहा है, कुछ दिखता तो है नहीं। तो ये तो एक कहानी है जो कि इंसान ने लिखी है चीज़ों को समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टेप 1 में क्या हुआ? स्टेप 1 में H प्लस ने अटैक किया
इसके इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स अटैक किया तो क्या मिला CH3 CH2 OH2 प्लस। OH2 क्यों हो गया, क्योंकि H आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इस वजह से प्लस आया है। अब ये जो चीज़ हमें मिली है इसके अंदर ऑक्सीजन अनकंफर्टेबल है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगा। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये दोनों, ये वाटर बाहर निकल जाएगा यस सर। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा। यानी कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये कार्बन छोड़ देगा, जाने देगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा कार्बोकटायन, इसे बोलते हैं कार्बोकटायन बन गया, ठीक है। यस सर। अब देखो ये जो कार्बोकटायन है इसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन अटैच है, यस तो सर। ऐसे वाले कार्बोकटायन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है। यस सर। और साथ में क्या निकलेगा, साथ में H2O निकल जाएगा, ये जो निकला ही था बाहर OH2 OH2 H2O तो होता है। यस सर। अब देखो, अब ये जो 1 डिग्री कार्बोकटायन है ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में हमारा आंसर आने वाला है। टॉपिक क्या चल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ मैकेनिज्म अल्कोहल। ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो ये जो CH3 CH2 प्लस है ना, इसको आप ऐसे लिखो कि CH3 ना CH3, इसको CH2 लिखो और यहाँ पर H लिख दो अलग से, और यहाँ पे लिख दो CH2 प्लस। ये समझ में आया कि क्या क्या किया मैंने ये, यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब देखो ये क्या था, व्हाट इज दिस इज H प्लस, H है ना, प्लस। ये H प्लस था, ये H प्लस ने स्टार्टिंग में घुसा था और लास्ट वाले स्टेप में बाहर निकल जाता है। ये फर्स्ट स्टेप में अंदर घुसता है और लास्ट स्टेप में बाहर निकल जाता है। तो देखो क्या होगा, होगा क्या यहाँ पर कि ये तो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ये वाला कार्बन है ना, ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला जो कार्बन है वो इससे, इस हाइड्रोजन से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा और यहाँ फेंक के मार देगा, ठीक है। इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इससे छीन लिया, इससे, H से। और इनको हाँ H से छीन लिया। तो H यानी कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छीन लिया, भाई एक तो उसका था ही कार्बन का और एक H का भी छीन लिया। जब H का इलेक्ट्रॉन छिन गया तो क्या पैदा होगा, H प्लस पैदा होगा, यस सर। यानी कि इस रिएक्शन में से H प्लस बाहर निकलेगा। और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फेंक के मारा, तो जब फेंक के मारा यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस। तो देखो ये आ गया, यही तो था हमारा प्रोडक्ट, इजंट इट, डिहाइड्रेशन का, इथीन। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि इथेनॉल से स्टार्ट किया और इथीन पे लैंड किया। यस सर। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम डिहाइड्रेशन करते हैं। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है प्रॉपर कि शो द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो आपको इस तरीके से 3 स्टेप लिख के आने हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं और तो आपको यहाँ तक पहुँचना होता है। समझ में आ गई बात यस सर। आपका ना, ठीक है ठीक है। ये स्टेप 3 में ये था ना कि हाँ CH2 कंफर्टेबल नहीं था अपने पॉजिटिव चार्ज से। ये हाँ ये कंफर्टेबल नहीं था, बिल्कुल ठीक है। और ये ना ये जो H प्लस है, H प्लस का ध्यान रखना कि इन रिएक्शंस के अंदर H प्लस स्टेप 1 में एंटर करता है और स्टेप 3 में एग्जिट करता है। तो यहाँ से आपको H प्लस निकालना है किसी तरीके से, तो आपने इस वाले H प्लस को भगाया है, इसको H को भगाया है। हाँ, तो ये समझ में आया, ये जो आपको दिखाया मैंने, यस। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन ने छीन के यहाँ फेंक दिए और इसको लात मार के भगा दिया, ठीक है ना, ये हुआ है। चले आगे, यस सर। ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लो। तो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ बिल्कुल, तो मैकेनिज्म हम कर चुके हैं, समझ में आ गया आपको। यस सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं जरा डिहाइड्रेशन पे बेस्ड। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रेशन करना है आपको, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। आरओ के ऊपर लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन। यस सर। हाँ, इसी आइडेंटिफाई होगा। तो यहाँ लिख लो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। तो जैसे ये आ गया आपके पास, अब इसके अंदर ये तो पक्का है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी कैसे हैं दिखाता हूँ मैं आपको। हम क्या करते हैं, OH जिस कार्बन से अटैच होता है उसके बाजू वाले कार्बन से निकालते हैं ना H। यस सर। अब देखो यहाँ पे बाजू वाला कार्बन ये भी है और बाजू वाला कार्बन ये भी है, तो देखो किस तरह से लगेंगे। अगर हम इस वाले अल्कोहल को अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3 CHOH CH2 CH3, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ऐसे ही लिखा है।
अगर हम डालते हैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर, अगर मान लो हमने यहाँ से निकाला H, यहाँ से निकाला OH, तो क्या मिलेगा बता सकती हो? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मान लो कि हमने ऐसा किया होता कि अगर हमने यहाँ से निकाला होता, अगर हमने यहाँ से निकाला होता, देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ से निकाला होता तो क्या मिलता बता सकती हो? हम तो यहाँ पे मिलता CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। CH3। मिलना आ गया ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। यस सर। हाँ, तो यानी कि ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, है ना? यानी कि हमें मिलेगा मिक्सचर। क्या मिलेगा? मिक्सचर। मिक्सचर मिलेगा। इसे बोलते हैं मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स। क्या बोल सकते हो? मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स इज ऑब्टेन्ड। ये कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब देखो ध्यान से, अभी हमने कुछ क्लासेस पहले डिस्कस किया था सेटजेफ रूल, है ना? हाँ, तो सेटजेफ रूल याद है क्या होता है? कि जो नंबर लीस्ट होगा डबल बॉन्ड के पास, हाँ, उसको हम लोग मेजर लेंगे। क्या होगा क्या होगा दोबारा बोलो। अब जब नंबरिंग करेंगे और जो लीस्ट नंबर आएगा डबल बॉन्ड के पास, हाँ, उसको हम मेजर लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये बताया था, बताया ये था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को आप डब्बे में डाल लो, डबल बॉन्ड को पूरे को डब्बे में डाल लो, और इस तरीके से। तो एक बार डाल लो जरा। अब देखो आपको ये देखना है, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बाजू वाले कार्बन पे कितने एच हैं? 2। 2 एच हैं। तो इसे हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास मिली है ना, इसका नाम क्या है? पहली बात तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बुटीन। 13। इसका नाम है ब्यूटीन। और इसका नाम क्या है? इसमें डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे तो इसका नाम है बुट्टुइन। ठीक है। यस। अब देखो, अब जब हमने डब्बे में डाला डबल बॉन्ड को, तो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। और इसमें जब हम डाला तो ये जो डब्बे में डाला है, इसके बाजू वाले कार्बन के पास 3 है, और बाजू वाले कार्बन के पास 3 भी है। यहाँ पे तो बाजू वाले 2 कार्बन है ना। यस सर। यानी कि बुट्टुइन के पास है, इट हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन, इट हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन। एंड इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? यस सर। ये बताया था उस टाइम। तो पीछे की चीजें रिवाइज करो ऐश में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी बहुत सिलेबस वास्ट पड़ा हुआ है। यस ये मैं बता रहा हूँ टॉपिक बहुत आसानी से, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से रीडिंग करोगे, प्रॉपर्ली सवालों को लगाओगे, इसको 10-10 बार पढ़ोगे, तभी चीज़ें बात समझ में आएगी। टॉपिक्स बहुत वास्ट हैं इसमें, और पेपर में तो बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में आएगा। तो आपको मल्टीपल रिविजन्स करने बहुत ज़रूरी हैं, पीछे की चीज़ें रिवाइज करनी। मतलब मेरे को कहने की आवश्यकता ना पड़े, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने अपने लिए अपना, ठीक है ना? मैं कब तक बोलता रहूँगा आपको पढ़ने के लिए, है ना? यस। यस। हाँ, किसी के पास टाइम टाइम नहीं है लाइफ में कि कोई आपको बार बार बोलता रहेगा, पीछे पड़ता रहेगा आपको। आप ही को पेपर लिखना है, तो इस वजह से आप ही को खुद ही करना है जो भी करना है। तो बुटीन हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड बुट्टुइन हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यानी कि सेटसेफुल ये बोलता है कि जिस एल्कीन के अंदर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। यस सर। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेटसेफ रूल, सेटसेफ रूल बोलता है द एल्कीन विच हैज मोर अल्फा हाइड्रोजन, द एल्कीन विच हैज मोर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? सेकंड बुट्टुइन। हाँ, दस बुट टू इन इज मोर स्टेबल, और अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। देयरफॉर बुट टू इन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखो मेजर और यहाँ लिखो माइनर। तो कौन है मेजर, कौन है माइनर? मेजर बुट्टुइन और माइनर ब्यूटीन। हाँ, लिख लिया पूरा? लिख लिया? नहीं। हेलो? हेलो। हाँ, इसमें लिख लिया? नहीं सर, हुआ नहीं। आवाज़ नहीं आ रही आपकी? हेलो? सर हुआ नहीं पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, लिख लिया।
तो यहाँ पे कौन क्या आ रहा है मेजर प्रोडक्ट? बुटुइन। बुटुइन, ठीक है, कितना अच्छा नाम है ना, बुटुइन। बुटुइन, ये 2 क्यों आ रहा है? वो नंबरिंग पे जब डबल बॉन्ड पे 2 आ रहा है इसलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। यूपीएससी नेमिंग के सवाल आते हैं, टेस्ट में देखे थे ना, यस सर। तो सारे सवाल आए हुए सवाल हैं। कैसा हुआ टेस्ट? हाँ मतलब ठीक था? ठीक था, कुछ छोड़ ठीक दिए था? थे मैंने, अच्छा, कुछ छूट गया छोड़ था? दिए थे। नहीं, मैंने अच्छा कुछ कुछ छोड़ दिए थे। अच्छा, नहीं डिस्कस करेंगे वो क्या क्या क्या। हाँ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 13। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। कल कल भी टेस्ट है, पढ़ लेना उसके लिए। यस सर। हाँ, और कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं कल? केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ ठीक है, आपको आते हैं दोनों चैप्टर्स? यस सर। अभी हाल फिलहाल में पढ़े हैं? हाँ। हाँ, तो ये जो टेस्ट है ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए तैयारी करने की, अदरवाइज हम जो है शेड्यूल बना के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो दोनों चैप्टर्स को तैयार कर लो, फिर कल देखते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व, फिर करेंगे डिस्कस। यस सर। लिख लिया पूरा? हो गया सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है। तो यार इस तरीके से ना डिहाइड्रेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। डिहाइड्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको 2-3 बार रिवाइज करना, अच्छे से याद कर लेना। और टॉपिक सिंपल भी है, इतना कुछ बहुत खास नहीं है इसके अंदर। यहाँ लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे सवाल दे रखे हैं डिहाइड्रेशन के, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में। तो इट इज़ सर वन वही ऑफ है द। ना कि हाँ इजी है पर कंटेंट ज्यादा है तो बार बार हाँ रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लगेगा आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली अल्कोहल फिनॉल ईथर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इस वजह से आपको लगेगा कि इसमें तो अंदर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। हेलोकेन सेलोरीन दिखा था कितनी फास्ट खत्म हो गया था हमारा, यस। लेकिन ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर टॉपिक्स बहुत सारे टॉपिक्स रखे हैं। अब आता है अल्कोहल की दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सिंपल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो ये टॉपिक भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फॉल करेगा हमारा। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताएं अभी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में देखते हैं क्या होता है। अब देखो, ऑक्सीडेशन किसका करना है? अल्कोहल का करना है। अगर हम बात करते हैं ना 1 डिग्री अल्कोहल की, तो यस सर। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने पे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यस सर। क्या लिखा? 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर हमें मिलता है एल्डिहाइड। हम्म, एंड एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन कौन सी वाली? अल्कोहल से एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, ये हम पहले कर चुके हैं। ये वही रिएक्शन, देखो ध्यान से। 1 डिग्री अल्कोहल होता है RCH2OH, ठीक है। और RCH2OH का जब हम करते हो ऑक्सीडेशन तो सर मिलता है। CHO बनेगा। हाँ बिल्कुल, तो CH2OH का बन जाता है CHO, याद है ना। यस सर। और आपने इसका जब शायद आप करते हो, डब्बों में लिखवाया था सर। हाँ डब्बों में लिखवाया था, गोल्डन स्टेटमेंट लिखवा दो। यस। और यहाँ पे CHO का बन जाता है COH, ठीक है ना। यस सर। तो बेसिकली CH2OH का बन जाता है CHO, और CHO का बन जाता है COH। CH2OH का बन जाता है CHO, और CHO का बन जाता है, COOH। हाँ, COOH। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक कौन सा? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बिल्कुल। अब इसके अंदर हमने कौन से अल्कोहल की बात बात करी है सिर्फ अभी तक? 1 डिग्री अल्कोहल की। 1 डिग्री। अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मिलता है कीटोन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यस। बनेगा कीटोन। तो इसका क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा होता है R, यहाँ पे फिर CHOH, और यहाँ पे R। तो बताया था ना कि CHOH का बन जाता है C डबल बॉन्ड O, यस सर। वही है ये। तो CHOH का बन जाता है C डबल बॉन्ड O, याद है? यस सर। ठीक है, तो बताओ मेरे को कि 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड। और दूसरा वाला क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सेंटेंस बोलना है, कंप्लीट सेंटेंस। ये नहीं कि और दूसरा का क्या है? कीटोन। खत्म।
तो Sorry, 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, कोई बात नहीं, ओके। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, किसी को ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये ना, ये एग्जामिनेशन प्रेशर है ना, दिमाग खराब करता है यार ये, तो ऑनेस्टली बात यही है। नहीं तो हम लोग ये सब करने के लिए थोड़ा बने हैं। हाँ, जिंदगी कब जीऊंगी। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, ये एग्जामिनेशन प्रेशर है जो कि गुस्सा और ये रोना ये सब का आता है, और क्या है। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बन जाता है। अच्छा, कौन सा वाला अल्कोहल रह गया? एक ऐसे एक सर हैं जो एक यूट्यूब में एक सर थे, वो ऐसे बोलते हैं कि किसको इंटरेस्ट आता है ये सब पढ़ने में कि अच्छा, 1 डिग्री अल्कोहल से ये मिलता है, ये मिलता है, पर पढ़ना पड़ता है नंबर के लिए। कौन सा तरह हो? एक है ना सर यूट्यूब में फिजिक्स वाला करके, अच्छा अच्छा, हाँ। वो सर बोलते हैं किसी को इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था अपने टाइम पे, पर पढ़ना पड़ता है। वही तो है, मजबूरी के तो वही चक्कर है यार, हमारा सिस्टम इस तरह से डिजाइन है ना यस कि अल्कोहल में गोते लगाने पड़ते हैं हमको। क्या करोगे। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें कौन सा अल्कोहल रह गया? है सर 3 डिग्री। 3 डिग्री रह गया। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा था, तो आप देख सकते हो कि 3 डिग्री अगर आप लोगे, 3 डिग्री अल्कोहल, और इसका अगर आप करोगे ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। तो ये बात हमको याद हो गई कि 1 डिग्री से क्या मिलता है? एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, और 3 डिग्री का नो रिएक्शन, ठीक है ना। आज में नोट कर रहे हो सब कुछ? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो बताओ कि 3 बातें क्या पकड़ ली तुमने अभी? कि 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है एल्डिहाइड, और टू हाँ डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, और हाँ, 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से नो रिएक्शन। बिल्कुल, उसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, इट डज नॉट अंडरगो, लिखो, इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑन इट। इट 3 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल, इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब इसमें एक और चीज ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, क्या लिखा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल। एल्डिहाइड के बारे में एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि एल्डिहाइड वो बच्चा है, जैसे होता है ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा कुछ ड्रीम होता है कि हाँ हमें पायलट बनना है, यस ठीक है सर। ना, या फिर हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन दुनिया हमें कुछ और बना बना देती है। यस सर। तो एल्डिहाइड के बारे में ध्यान रखना कि एल्डिहाइड वो बच्चा है जिसका ड्रीम है क्या बनने का। कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा उतावला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के लिए, चाहता है कि मैं बन जाऊं, यानी कि ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाती है, बहुत ही आसानी से। यानी कि आपने अगर एक माइल्ड, माइल्ड मतलब बहुत ही हल्का सा, अगर आपने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो कौन क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन हाँ, जाएगा। यानी कि किसका सपना पूरा हो जाएगा। एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का सपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज़ है ये। तो और अगर आपने ले लिया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ध्यान से, अब इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने आपको जो बाकी जो है फ्रेंड्स बनाए उनको भी ये बात बताई थी कि अगर आपने लिया 1 डिग्री अल्कोहल और आपने डाल दिया एक बहुत ही कैड़ा वाला, बहुत ही तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ठीक है, तो इसमें भी सपना पूरा हो जाएगा किसका? कार्बोक्सिलिक। ना ना ना, एल्डिहाइड का। बीच रास्ते में एल्डिहाइड पड़ेगा ना रास्ते में। यस ये एक गाड़ी है जिसको आपने हाईवे पे चढ़ा दिया है, तो ये गाड़ी सर। सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी। ओके सर। हाँ, द कार विल नॉट स्टॉप एट एल्डिहाइड स्टेज, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल पे अगर डाल दिया क्या, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो गाड़ी कहाँ जाके रुकेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके। हाँ, तो लिख सकते हो कि द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट विच स्टेज? एल्डिहाइड स्टेज। एल्डिहाइड स्टेज। हाँ, बीच रास्ते में एल्डिहाइड बना होगा और एल्डिहाइड ने बोला अरे मैं तो चाहता ही था आगे जाने का, तो आओ चलो। चलते। हाँ, ठीक है ना। द ओके रिएक्शन सर। डज नॉट स्टॉप एट। एल्डिहाइड स्टेज। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। तो लिखो टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या आज में? नो सर। ठीक है।
परफॉर्म ऑक्सीडेशन वी नीड कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिजिक्स में एक्सटर्नल एजेंट और केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें जानना पड़ेगा कि कुछ अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। तो देखो, बेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। वो है, पहला नाम है एसिडिफाइड K2Cr2O7। पहला क्या है? एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, यस सर। इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिख लो एक बार, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल, पहला कौन सा है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। बिल्कुल। दूसरा है एसिडिफाइड KMnO4। सुना होगा आपने इसका नाम। यस इसे बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। सर। पोटेशियम पर मैंगनेट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट्स। और इसी कैटेगरी में एक और आता है आपके पास, जिसे बोलते हैं एसिडिफाइड CrO3। एसिडिफाइड CrO3। CrO3। और इसे बोलते हैं, इसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट। आप जैसे क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियंस में होता है ना, कोई ना कोई जोन्स वगैरह होते हैं। यस सर। हाँ, तो कोई होगा आपका अंकल दूर का जोन्स वगैरह। तो इस तरीके से हो गया। तो जो बेसिकली हाँ, कुछ कुछ कह रही है आजमी? नहीं नहीं कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट के नाम कौन कौन से पढ़ लिए हमने? एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड CrO3। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा रिएजेंट है ये लास्ट वाला? जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं थोड़े से हल्के, यानी कि सर स्लाइटली। हाँ जी। हैप्पी होली। अरे हैप्पी होली टू यू टू, थैंक यू वेरी मच। स्लाइटली लेस स्ट्रॉन्गर, स्लाइटली लेस स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा हल्के होते हैं, तो इसमें एक नाम बहुत ही फेमस है, वो है PCC। कौन? PCC। PCC मतलब पिरीडीनियम, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट। तो बताओ, आपको कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम पता है अभी तक? अभी तक 4। 4। 4 हो गए ना? यस सर। 3 हैं तगड़े वाले, ये हैं शक्तिमान वाले, और एक है थोड़ा सा हल्का वाला। यस सर। तो शक्तिमान वाले कौन से हैं? K2Cr2O7, KMnO4, CrO3। बिल्कुल। रात को सोने से पहले आंख बंद करने के बाद ये ऐसे बोलना है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड CrO3। और हल्का वाला PCC। PCC। PCC का फुल फॉर्म क्या है? pyridinium क्लोरोक्रोमेट। बिल्कुल। और इससे भी हल्का है, जिसे बोलते हैं माइल्ड। किससे हल्का? PCC से हल्का। PCC हल्का। यानी कि यह रहेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके अंदर आते हैं आपके पास दो नाम। पहले को बोलते हैं टॉलरेंस रीएजेंट, और दूसरे को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। नाम तो सुना ही होगा। यस सर, टेस्ट करे थे इसके। हाँ जी। टेस्ट करे होंगे। टॉलरेंस रीएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड CrO3। ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है लाइन में? PCC। PCC उसके बाद टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो आपके पास CH3OH है, ये CH3OH क्या चीज़ है? मीथेनॉल। मिथेनॉल। आपने डाल दिया इसके ऊपर क्या? एसिडिफाइड K2Cr2O7 दिख रहा है? यस सर। तो सबसे पहले ना आशमी, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है
कि आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी डिग्री क्या है, अल्कोहल की डिग्री क्या है, बता सकते हो कि डिग्री क्या है इसकी? बच्चा है ये, बच्चा है ये, 1 डिग्री है, ठीक है ना? यस सर। तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, क्या बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर डालते हैं अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होता है, क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि देखो ये लिखा हुआ है ना, RCH2OH से RCHO और RCHO से RCOH। यस सर। यानी कि आपने इस चीज को याद रखना है कि CH2OH से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होगा, COH पे। COOH पे। बिल्कुल, यानी कि आपको CH2OH को COH बनाना है, ठीक है ना? यस सर। तो आपको यहाँ पे CH2OH लिखना पड़ेगा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3OH को, इसका देखो आंसर में HCH2OH। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आपने CH3OH को क्या लिख दिया, HCH2OH। और ये जो H प्लस और K2Cr2O7 है, कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस सर। जो कि किसको क्या बना देगा, CH2OH को COOH। COOH। आगे खेलना। यस सर। मुबारक हो, मिथेनोइक एसिड हुआ है। ठीक है ना? ग्रेट। पहले होता ना फिनॉल हो रहा था। फिनॉल होगा। तो ये हो गया आपका मिथेनॉल से मिथेनोइक एसिड। गाड़ी कहाँ पे जाके रुकी, मिथेनोइक एसिड पे। फिनोलिक एसिड। हाँ, समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत मुश्किल लग रहा है? नो। ठीक है, एक और कर लेते हैं। देखो मान लो लिखा हुआ है CH3CH2OH, और क्या डाल दिया इन्होंने ऊपर, H स्ट्रॉन्ग प्लस, ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, और KMNO4 डाल दिया, और बोला बताओ क्या मिलेगा। बताओ, हाँ, तुम्हारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे तुम खेल पाती हो इसको? CH2OH का बन जाता है हाँ, COOH। बहुत बढ़िया। और टीचर का बन जाता है मूर्ख। बच्चा तो अपनी अलग ही स्ट्रैटेजी लगाए बैठा है यहाँ पे। तो ये आ गया COOH, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो मुबारक हो, क्या हुआ है, मुबारक हो, इथेनोइक एसिड हुआ है। फिनोलिक एसिड। और ये कौन है, ये है इथेनॉल। ठीक, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो कि इन्होंने ले लिया CH3CH2CH2OH, और डाल दिया इसके ऊपर कौन सा रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। जोन्स रिएजेंट, जोन्स। ना ये है ना, ये जोन्स रिएजेंट। यस सर। इसको देखते ही बोला अरे जोन्स रिएजेंट। ठीक है। तो सब जाना। अब बताओ तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट पता है खेलने के लिए यहाँ पर? CH2OH का बन जाता है COOH। बहुत बढ़िया। और ये जो जोन्स रिएजेंट है, ये स्ट्रांग है कि वीक है? सर वीक। वीक है कहाँ है ये तो स्ट्रांग है हाँ मतलब भाई। कंपेयर टू ऊपर वाले। नहीं हाँ नहीं स्ट्रांग, नहीं। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में आते हैं। हाँ सी स्ट्रांग में आता है, यस। स्ट्रॉन्ग। और माइल्ड, माइल्ड ध्यान रखना, माइल्ड बोलते दो, आपको बोलना है माइल्ड बोलते, किसी ने भी संसार में माइल्ड बोला आपको बस 2 शब्द बोलने हैं, टॉलरेंस ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग हाँ, सॉल्यूशन। किसी ने माइल्ड बोल दिया तो आपको बस टॉलरेंस ऑफ फेनिक्स बोलना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है आपको। तो यहाँ पे लिख देंगे CrO3 और H2SO4। तो बता सकते हो क्या मिलेगा? सर CH2OH का बन जाएगा COOH। ठीक है, तो ये आंसर, ये मुबारक हो, प्रोपेनोइक एसिड हुआ है। ग्रेट। प्रोपेनोइक एसिड। और ये कौन था, ये था प्रोपेनॉल। फिनोल। तो इससे समझना। अच्छा मान लो कि ये दे दिया आपको CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पर OH, और डाल दिया इसके ऊपर H प्लस K2Cr2O7। बता सकते हो क्या कौन सा वाला अल्कोहल है ये? अब डिग्री पूछ रहे हो क्या? हाँ, डिग्री, डिग्री, यस। 2 डिग्री। हाँ, और 2 डिग्री अल्कोहल का क्या 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 बन जाता है ऑक्सीडेशन होने पर? कीटोन। कीटोन। यानी कि CHOH का बन जाता है C डबल बॉन्ड O। यस सर। तो बस क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मुझसे आज के बाद एसीटोन में बात मत करना सर। बिल्कुल, तो ये वही, तो ये एसीटोन है। बच्चे मेरे को बोलते हैं मुझसे बात मत करना एसीटोन में आज के बाद। बता रहे हो आपको, हो गया प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ये हो गया कोई एसीटोन। मेरे मुंह पे तो नहीं बोलता होगा सर। अरे बच्चे बहुत बदमाश हैं आजकल। क्या नहीं बोलती होगी। तुम्हें क्या पता है क्या क्या झेलना पड़ता है हमें।
तो प्रोपेनॉन हो गया इसका आयुपैक नेम और एसीटोन हो गया इसका कॉमन नेम। ये रिएक्शन खेलनी आ गई तुमको? यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहाँ तक नोट कर लिया? सर मैं इससे थोड़ा ऊपर। अच्छा ठीक है, और ऊपर? हाँ बस। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे आशमी, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, फिर आप मुझे नोट्स भेज देंगे। हाँ मैं नोट्स आपको भेज दूंगा उसके। ओके ओके आशमी, ओके सर, थैंक्स, बाय। थैंक यू सर। सर अभी क्या बोलते हैं, अब हमें क्या क्या करना है इस चैप्टर में? आपको जो भी टॉपिक्स हमने किए हैं ना, उनको एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लो और एक बार जस्ट रिएक्शंस चेक कर लो कि रिएक्शंस सारे के सारे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है सर। आप यही पूछ रहे हैं ना कि क्या क्या पढ़ना है? हाँ हाँ बस यही कर लो। अल्कोहल्स का हमने मेजॉरिटी पोर्शन कवर कर लिया है। नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, ठीक है? यस सर। और उसके नेक्स्ट टाइम पे करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, और वो करने के बाद हमारा अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो क्या क्या बचा हुआ है अभी हमारे पास? केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। अल्कोहल हो गया ना आज? यस सर। अल्कोहल का हमने कौन कौन सा कर लिया? देखो ये रहा ऑक्सीडेशन, उससे पहले क्या था? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। और उससे पहले था रिएक्शंस विद थायनाइल क्लोराइड, रिएक्शंस विद फास्फोरस सल्फेट्स, उससे पहले लुकास टेस्ट, और उससे पहले एस्टरिफिकेशन, और उससे पहले एसिडिक कैरेक्टर। ओके। तो अल्कोहल में बतेरे टॉपिक हैं, ठीक है? हाँ ओके आशमी, ओके, थैंक यू। बाय।